जैसे एक विशेषज्ञ, डॉक्टर विशेषज्ञ, डॉक्टर होते हैं ना पढ़े लिखे बड़े, जब देखते हैं कि शरीर में कोई रोग लग गया है तो वो पूरे शरीर को नहीं काटते हैं, वो उस रोग को काटने के लिए कोई दवा, कोई मेडिसिन देते हैं जिससे वो रोग समाप्त हो जाए। जैसे चतुर्वैद्य दवा देकर रोग को समाप्त कर देता है, वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति मरने से पूर्व अपने सभी कर्मों का प्रायश्चित करके अपने पापों को इसी जन्म में नष्ट करके जाता है, जिससे और किसी और योनि में न जाना पड़े। ये भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान मनुष्य, या कई प्रकार की बातें होती हैं, मन में भय रहता है कि अगर हम ये पाप करेंगे तो राजा हमें दंड देगा, अगर हम ये पाप करेंगे तो इस समाज हमको ये दंड देगा, और पुराणोक्त अगर हम राजा के दंड से बच गए, हम समाज के दंड से बच गए, तो पुराण युक्त जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो दंड है, नरकों का विधान है, उससे तो व्यक्ति कभी नहीं बच सकता, क्योंकि दुनिया से बच सकते हो, छिप सकते हो, भगवान से नहीं बच सकते। तो महाराज ये तीनों बात वो जानता है व्यक्ति, सामाजिक दंड भोगना पड़ेगा, राजकीय प्रशासनिक दंड भोगना पड़ेगा, उससे भी बच गए तो भगवान के यहाँ जाकर हमें वो दंड भोगना पड़ेगा। ये सब जानने के बावजूद भी मन के द्वारा विवश व्यक्ति, ये जानते हुए भी कि ये दंडनीय अपराध है, ये पाप है, व्यक्ति अपने मन के वशीभूत होकर वही पाप बार बार करता है, वही पाप बार बार करता है। इतना ही नहीं महाराज, कई बार तो ये होता है कि हमने ये पाप किया, हमें ये बात समझ में आ गई और हमने उस पाप का प्रायश्चित भी किया, शास्त्रों में बता दिए प्रायश्चित कर लो, हमने वो प्रायश्चित भी किया, प्रायश्चित करने के बाद फिर वही पाप किया। ये तो प्रायश्चित भी ऐसा हो गया जैसे एक हाथी नदी में स्नान करने गया और हाथी स्नान करके बाहर निकला और वो धूल ली और धूल अपनी सूंड में भरी और फिर से अपने ऊपर डाल लिया, तो वो स्नान वैसा का वैसा ही रहा, किया न किया बराबर हो गया। ये बात परीक्षित जी ने फिर से कही। तब श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, समझ सको तो समझो, जीवन में उतार सको तो उतारो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का पूर्णतः नाश होता है। ध्यान से सुनेंगे, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्जीव नाश होता है, नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है और ज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जिनको तत्व का ज्ञान हो जाता है वो सच्चा प्रायश्चित कर सकते हैं। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के जंगल में थोड़ी सी भी आग लग जाए, बांसों के जंगल में थोड़ी सी भी आग लग जाए तो वो पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहरी भीतरी पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। यहाँ नियम बताए 9 साधन, वो 9 साधन व्यक्ति को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपनी इंद्रियों का दमन करे, मन पर विजय प्राप्त करे, दान करे, सत्य बोले, बाहरी भीतरी पवित्रता, यम एवं नियम उनका पालन करे। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजनों को प्रेम करे। देखो, हम सब के लिए एक ही मार्ग आसान है, ये सरल, बहुत सरल, बहुत सरल, सिंपल एकदम।
भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें भस्म कर देते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा, धुंध अपने आप समाप्त हो जाती है, वैसे ही जब जीव के हृदय में भगवत भक्ति जागृत होती है तो उसके हृदय में या उसके जीवन में वाणी से, कर्म से अथवा शरीर से किए हुए पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते। बोलो राधे राधे।